जी, जब बच्चों को ये मालूम होता है कि कोई इंसान है जो हर वक्त उनको रेस्क्यू कर रहा है, एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की तरह, और वो उनका हर काम कर रहा है, उनकी हर गलती को सीधा कर रहा है, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर ये बनाना शुरू कर देते हैं कि हम गुड इनफ नहीं है, कि हम अपने काम खुद कर सकें, हम गुड इनफ नहीं है कि हम अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकें, हम गुड इनफ नहीं है कि हम अपने लिए खुद स्टैंड ले सकें, या हम अपनी जिंदगी को खुद से संभाल सकें। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर एक शदीद एहसास कमतरी का एहसास पैदा कर देती हैं। तो हाँ, एज ए पेरेंट हम तो समझ रहे होते कि हम बहुत अच्छा करें और बहुत प्यार करें, लेकिन जब भी हम बच्चे को किसी ऐसी सिचुएशन से रेस्क्यू करते हैं जहां पर वो खुद से अपनी मदद आप कर सकता है, तो असल में हम बच्चे के अगेंस्ट, उसकी वेलबींग के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। इसके मुकाबले में एक और पेरेंटिंग है जिसको हम कहते हैं कंसल्टेंट पेरेंट। ठीक है। जैसा कि एक कंसल्टेंट होता है कि जो सिर्फ उस वक्त स्टेप इन करता है जब सूरत हाल बाहर होने लगती है या कोई मशवरा चाहिए होता है। तो वो पेरेंट्स के जो एज ए कंसल्टेंट अपने बच्चों की जिंदगियों में एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चों को तीन चीजें सिखाते हैं। नंबर एक, वो बच्चे को डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं। ठीक है। नंबर दो, वो बच्चे को खुद मुख्तारी सिखाते हैं। और नंबर तीन, वो बच्चे को एहसास जिम्मेदारी सिखाते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि ये बड़े बड़े अल्फाज हैं और एक छोटा सा बच्चा इनसे कैसे रिलेट कर सकता है। हालांकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बच्चे के साथ हम जैसा कि इतना छोटा बच्चा, लाइक 2 साल के बच्चे के साथ भी हम ये सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है। जिसमें अगर हम जो एहसास जिम्मेदारी है, या एक जिम्मेदार इंसान या एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट को बनना है, उससे पहले कुछ स्टेप्स होंगे ना, कि जिसमें बच्चे को हम एक खुद मुख्तारी देंगे और उसको फैसला करना सिखाएंगे। ठीक है ना। उस वो अमल हम 2 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है कि जिसको हम जितनी देर से स्टार्ट करेंगे उसकी हमें उतनी बड़ी लर्निंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतनी छोटी लर्निंग कॉस्ट अच्छा, थोड़ा होगी। सा अगर आप तो डॉक्टर जब साहब आप मिसाल दे के बता सकें कि किस तरह की जिम्मेदारी इस एज से बच्चों पर डालनी चाहिए, और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं किस तरह की जिम्मेदारियां उन पर आयद की जाएं, ताकि एहसास जिम्मेदारी तो पैदा हो और वो यूँ ना लगे कि हम उनके ऊपर ओवर बर्डन उनको कर रहे हैं या उसके ऊपर इजाफी बोझ डाल रहे हैं। जी, इसके अंदर ये जैसे मैंने कहा ना कि हम उनको शुरू से एक फैसला करने की सलाहियत सिखाएं और एक खुद मुख्तारी भी दें, जिसके अंदर आप छोटे बच्चों को छोटी छोटी चॉइसेस दें। मसलन हम फैसला करते हैं ना, बच्चे ने कौन से कपड़े पहनने हैं, उसने कब सोना है, कब उठना है। हम बच्चों से बात नहीं करते, हम उनकी ओपिनियन को कंसिडर नहीं नज़रअंदाज कर कर रहे देते होते, हैं। दुरुस्त। नजरअंदाज कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर आप छोटे छोटे फैसलों में बच्चों को शामिल करें। मसलन उसके सामने दो दो सेट ऑफ कपड़े रख दे और उससे कहे तुमने इनमें से कौन सा पहनना है। बिल्कुल ठीक। दो खाने रख दे, तुमने इनमें से कौन सा खाना है। दो जूते रख दे, तुमने इनमें से कौन सा पहनना है। ठीक है। बिल्कुल सही। और उसके बाद बच्चा जो भी चूज करे उसको चूज करने दे। इसी तरह, यानी ये इतना छोटा स्टेप है कि जहां पर हम बच्चों को एक प्रोटेक्टिव लिमिटेड चॉइसेस देते हैं। एक ऐसी चॉइस, सेट ऑफ चॉइसेस देते हैं जहां पर बच्चा किसी खतरे में नहीं जाता। नंबर दो, बच्चा घबरा नहीं जाता बहुत सारी चीजों के बीच में चूज करने से। तो आप सिर्फ 2 चीजों की चॉइस से स्टार्ट करें। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 3 चीजों में चॉइस दे, 4 चीजों में, 5 चीजों में। बच्चे को अपने लिए खुद फैसले करने दें। इसी तरह जब बच्चा फैसला करते हुए कोई गलती कर दे, अब जरूरी नहीं कि बच्चा उसी ब्रैकेट के अंदर रहेगा खुद के लिए फैसला करने में जो आप उसके लिए बना रहे हैं। कभी कभी वो खुद के लिए उससे बाहर जाके भी कोई चॉइसेस बनाएगा, बिल्कुल सही। कुछ करना चाहेगा। मसलन किसी दिन वो ये कह देगा मैंने आज नाश्ता नहीं करना, ठीक तो है। हम उसके पीछे फिरने के बजाय उसको अलाउ करें कि वो एक अपने लिए गलत फैसला करे और उस गलत फैसले के नताइज को भुगते। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि नज़्म ज़ब्त का फुकदान भी है बच्चों में। बच्चे टॉयज़ बिखेर देते हैं, कपड़े उतारेंगे बिखेर देंगे, बच्चे घर को मैसी कर देंगे। माँ अगर घर पे मौजूद नहीं है, थोड़ी देर के लिए भी आंखों से ओझल हो गई है, तो उसके बाद घर जो है वो जंगो जदल का मैदान लगेगा, वो घर नहीं लगेगा। तो बच्चों में नज़्म ज़ब्त पैदा करने के लिए क्या किया जाए फिर? क्योंकि हमने शुरू से बच्चों को इस बात की आदत डाली है कि उनके सारे काम हम खुद कर देते हैं, क्योंकि हमें वो आसान लगता है। तो इसलिए बच्चों को अपने काम खुद करने की आदत ही नहीं होती। ठीक है।
छोटे से छोटे बच्चे के अगर उसने खिलौने बिखेर दिए हैं, अगर उसने कोई चीज कर दी है, कोई मेस कर दिया है, कोई चीज गिरा दी है, आप बजाय खुद से भाग के वो काम करने के, आप उस बच्चे को कहें आओ हम मिलकर ये काम करते हैं, बिल्कुल आओ सही। हम मिलकर खिलौने समेटते हैं। बच्चा तो कनेक्शन सीख कर रहा है, ये तो बच्चे की वायरिंग है, वो तो बायोलॉजिकली वायर्ड है इस चीज के लिए कि उसको कनेक्शन चाहिए। तो अगर उसको वो कनेक्शन एक ऐसी एक्टिविटी से मिल रहा है जो हेल्दी है, पॉजिटिव है, आप उसको अपने साथ मिला कर करें, आओ हम ये काम करें, और उस बिल्कुल काम सही। को करते हुए आप खुद भी पिस्ड ऑफ नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, बच्चे को कुछ बुरा भला नहीं कह रहे, बल्कि हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या होगा, वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे को ना सिर्फ ये कि काम खुद करने की आदत हो जाएगी, बल्कि उस चीज के साथ जो उसके जहन में मेमोरी बनेगी वो प्लेजेंट होएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसलिए अच्छा, फिर बच्चे को बिस्तर अपना खुद दुरुस्त करने दिया जाए, बच्चे को अपना बैग खुद समेटने दिया जाए, टॉयज़ खुद समेटने दिए जाएं, जैसे आपने भी कहा कपड़ों का इंतखाब खुद करे, अपने कपड़े तब्दील खुद करे। एक तो पेरेंट्स का बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, माएँ जो हर काम के लिए खुद भागती फिरती हैं, और दूसरा बच्चे में भी वो नज़्म ज़ब्त आ जाएगा कि अपने रूम को किस तरह से क्लीन रखना है और चीज़ों को किस तरह से समेटना है। ये किस एज से हमें इसका आगाज़ कर देना चाहिए? टोल्डर से, कोई 2-10 साल के बच्चे से, 4 साल के बच्चे से, किस एज का बच्चा ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा और उसके ऊपर हमें ये बर्डन डालने शुरू कर देने चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, चंद महीने के बच्चे के साथ अगर आप ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें, मसलन आपने उस बच्चे को गोद में उठाया हुआ है, आप उसी के कपड़े समेट रहे हैं, और ठीक है। आप उससे कह रहे हैं आओ हम मिलकर कपड़े समेटें, ओके, आओ हम मिलकर बिस्तर ठीक करें। ठीक इसी है। तरह जो सिबलिंग्स हैं, उससे 1 साल 2 साल बड़े सिबलिंग्स हैं, उनसे कहें आओ हम मिलकर अपने बहन या भाई का ये करें, ठीक आओ है। हम मिलकर इन चीजों को ठीक करें। तो ये जो जुमला है ना, आओ हम मिलकर ये करें, हालांकि बच्चा छोटा सा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो टेंशन भी नहीं दे रहा, पर आप जो ये जुमला कह रहे हैं ना कि आओ हम मिलकर इस काम को करें, तो आप उसके ब्रेन को वायर कर रहे हैं एक चीज के लिए, बिल्कुल सही। तैयार कर रहे हैं एक चीज के लिए, और आप खुश मिजाजी से ये बात कर रहे हैं उससे, तो इस तरह वो बच्चा एंगेज होना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बच्चों पे जिम्मेदारी डालें, एक एक करके। मसलन आपने अपना बैग खुद बनाना है, और ये काम भी इवन क्लास 1 का बच्चा, मैंने तो जो पेरेंट्स इस चीज को स्टार्ट कर देते हैं टाइमली, उनके इवन किंडरगार्टन के बच्चे भी ये काम खुद कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये कौन सी तो उम्र सारे- होती है डॉक्टर साहबा जहाँ पे आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़े तो भी कर ली जाए? क्योंकि लाड प्यार तो सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन सारा लाड प्यार ही होगा तो फिर जारी बात है कि बच्चों के बिगड़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो सख्ती का अमल कब से शुरू होना चाहिए, और फिर फोर्सफुली आपको किस एज से बच्चों के ऊपर चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत होती है? देखें, यहाँ पर अगर हम सख्ती और फोर्सफुली के बजाय एक प्यार भरा डिसिप्लिन कहें तो वो ज़्यादा मुनासिब अल्फाज होंगे। उसके अंदर बजाय इसके कि हम बच्चों के ऊपर चीज़ों को फोर्स करें, बजाय इसके कि हम बच्चों के ऊपर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और हम उनको लिए डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो, हम उनके साथ बैठ कर अगेन कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें कि अच्छा आपने अपना ये काम रोज़ाना करना है, आओ हम मिलकर ये बात करते हैं कि आप कैसे अपना ये काम अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मसलन आपने अपना स्कूल बैग रोज बनाना है, तो अगर हम आप ये काम एक शाम पहले कर लेंगे तो सुबह में आपको परेशानी कम होगी। अगर आप एक रात पहले अपना यूनिफॉर्म निकालेंगे तो आपको सुबह में परेशानी कम होगी। किसी दिन बच्चा नहीं भी निकाल रहा तो उसको सुबह परेशान होने दें, बिल्कुल सही। उसको लेट होने दें, उसको स्कूल के कुछ मिनट्स मिस करने दें, उसको वहां डांट पड़ने दें, उसको बिल्कुल सही। अपनी चॉइसेस के नताइज को फेस करने दें, बिल्कुल सही। और उनसे उसको सीखने दें। और इस सारे अमल के दौरान आपने बच्चे को ताने नहीं देने।